मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, मक्के दी रोटी और सरसों का साग, वो गिलास भर के लस्सी, गुलेल से चिड़ियों का उड़ाना। बात अधूरी रह जाएगी पंजाब की अगर हमने जिक्र ना किया इन सभी का। अगर बात ना हुई यहाँ के मस्ती भरे लोकगीतों की और सूफी संगीत, वो तो यहाँ की हवाओं में रचा बसा है। मशहूर सूफी संतों में मौला शाह, कलंदर बाबा, शाह हुसैन के नाम लिए जाते हैं। कई घरानों ने इस कला को कई पीढ़ियों से विरासत के रूप में संजोए रखा है और इसी कला के मंजे हुए कलाकार थे चमनलाल गुरदासपुरी जी। आवाज में रूहानियत का वो आलम कि सुनते ही दिल उस परवरदिगार की बंदगी में खो जाए। कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली। लोकगीतों का ऐसा प्रस्तुतिकरण कि दिल उस कामिल मुर्शिद को पाने को तड़प उठे। इनकी खासियत थी कि ये अपनी रचनाओं को तो बखूबी गाते ही थे, साथ ही दूसरे सूफी संतों जैसे शाह हुसैन, बुल्ले शाह आदि के कलामों को गाने में भी महारत हासिल थी इन्हें। तो सुनते हैं दास्तान एक ऐसे मस्त मौला फनकार की जिसके गाए नगमे सुन दिल कह उठे। वाह जिंदगी नी तेरी बल्ले बल्ले, गुरु चरना नाल प्यार नी पाले, लंघ जान पाले सुखले नी तेरी बल्ले बल्ले। वाह जिंदगी नी तेरी बल्ले बल्ले, वाह जिंदगी नी तेरी बल्ले बल्ले। संगीत बचपन से ही है मेरे पास। मेरी माता जी जो है वो भजन गुनगुनाया करती थी, वो चक्की के साथ साथ बड़ा गुन। नी गुजरी लस्सी पिए कोई खोर, नी गुजरी, बड़ी मिठी सुर उनकी। बाकी मेरे जो उस्ताद श्री लालचंद यमला जट, वर्ल्ड फेमस हस्ती हुई है, तो बचपन में उनके गीत जो इतने प्यारे, जैसे सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है, नीजा लाला बेंदी दुनिया सारी, फिर सखिया नाम साईं दे बोल, जंगल दे विच खूहा लवा दे उत्ते पवा दे डोल, सखिया नाम साईं दे। अभी भी सुनते हैं जैसे ताजे। जंगल दे विच खूहा लवा दे उत्ते पवा दे डोल, जंगल दे विच खूहा लवा दे उत्ते पवा दे डोल, सखिया नाम साईं दे बोल। ये चीजें समाती रही चीज में कि मैं भी ऐसा बनूं। जो यमला जी गाते थे उन्हीं की नकल करनी। सतगुरु नानक आजा लीला न्यारी ये, नीजा लाला बेंदी दुनिया सारी ये, सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी ये, नीजा लाला बेंदी दुनिया सारी ये। तो संगीत मेरे पास जो छोटा गितारा था वो मैंने नारियल का बना रखा था। कद्दू का बनता तो कद्दू का है, तो कद्दू बड़ा नाजुक चीज है, सफर में भी जाने में थोड़ी दिक्कत है। मैं 62 में 6 जनवरी को मैं भर्ती हुआ, तो आर्मी में मैं चला गया, जो ड्राइविंग करते हैं ASC कोर बोलते हैं जिसको, आर्मी सर्विस को, जो है उसमें एज ए ड्राइवर मैं गया। ये फिर ग्रोथ होती रही, तो मेरी पोस्टिंग हो गई सन 74-75 में अखनूर एरिया में। आर्मी का 10 डिवीज़न था, वहाँ मेरी कंपनी थी इंटेलिजेंस की। तो वहाँ की जो मेरा कमांडेंट था, होली पे जैसे चलता है, तो एक लड़का था, उसने बोल दिया कि साहब चमनलाल जो है ये बहुत बढ़िया गाता है। तो सुबह होली का त्यौहार था, वो बोले मैं सुना, तो सुना के 1-2 गीत मुझे आते थे, जो जैसे हरे रंग दल फावा किदा आया नी कुड़ियां च गल खिल गई, हरे रंग दल फावा किदा
आया नहीं कुड़ियां च गल खिल गई। वो बोलता चमन यार तू तो तेरी बुलंद आवाज़ है, तू तो रेडियो भी गा सकता हो, तू टीवी भी गा सकता, पंजाबी बोलने में। तो उस अफसर ने मेरी बहुत मदद की। तो आर्मी हेडक्वार्टर से 5-6 महीने के बाद मुझे परमिशन मिल गया। पहला मैं जम्मू से जो है ऑडिशन पास की 74 में। 25 मार्च को मेरा पहला प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ। फिर लिखना शुरू कर दिया। तो जो मुझे 2-2 लाइनें आती थी, मैं 8-10 भजन के तुक्के में जो कापी तो थी नहीं मेरे पास। तो जो आया जिसमें देख लो फकीरी विच मौज चंगी है, मेले ना उधार पावे लख मंगी है। वेख लो फकीर मौज, वेख लो गरीबी विच मौज चंगी है, वेख लो फकीरी विच मौज चंगी है। मेले ना खुदार पावे लख मंगी है, मेले ना खुदार पावे लख मंगी है। वेख लो फकीरी विच मौज चंगी है, वेख लो फकीरी विच मौज चंगी है। मेले ना खुदार पावे लख मंगी है, मेले ना खुदार पावे लख मंगी है। वेख लो फकीरी विच मौज चंगी है, देख लो फकीर विच मौज चंगी है। रेडियो पे जाना शुरू किया, फिर सीखना पड़ा मुझे। जब रेडियो पे गाना तो एक आदमी थोड़ा सुनता है, तो पहले तो 2-3 गीत आते, फिर मैं लोगों से कलेक्शन कर, इससे कर, ये फलाना उस्ताद जानता है, ये रागदारी जानता है, ये लोग आते हैं, तो कलेक्शन की मैंने। जैसे जैसे थोड़ी समझ की वृद्धि हुई, साहित्य पढ़ा मैंने, बुल्ले शाह पढ़ा, सुल्तान बाहू पढ़ा, शाह हुसैन। तो जैसे जैसे स्टडी करता गया तो उस पर कुछ बात कहती, कोई तो शब्दों की समझ नहीं आती थी। तो किसी से पूछा भी यार इसका क्या मतलब है। इसका रंग जो है अलग है। ये जो रूहानियत की शब्दावली है ना, जो सूफियाना की जो शब्दावली है, जब उसकी थीम को सोचेंगे ना तो बहुत ही आनंद आता है। आपको उसकी थीम या उसका मतलब पता हो उस भजन का तो खूब आनंद लेंगे। जैसे एक भजन आया था, मैं बाबा शाह हुसैन की काफ़ी है, फ़कीरा होर भी नीमा हो। नीमे का मतलब पोलाइट हो जा, पोलाइट पढ़ने से लेने जो कुछ देना। फ़कीरा होर भी नीमा हो, पावेगा दीदार साहिब दा, उस शक्ति दा, उस महाशक्ति दा, उस गुरु दा। पावेगा दीदार साहिब दा, ये चरनी चित शो, चरना जी तो शोर प्राप्त करेगा, वो आनंद मिलेगा। फकीरा घोर भी नीमा हो, फकीरा घोर भी नीमा हो, पावेगा दीदार साहिब दा, पावेगा दीदार साहिब दा, जे चरनी चित शो, फकीरा घोर भी नीमा। पावेगा दीदार साहिब का, पावेगा दीदार साहिब का, जे चरनी चित शो, फकीरा घोर भी नीमा हो, फकीरा घोर भी नीमा हो, घोर भी नीमा हो, फकीरा घोर भी नीमा हो। उच्छल नदियां तारू होगी, जैसे अनुभव का कटोरा भरा, वो लहर उच्छल नदियां तारू होगी। तारू मतलब उबाल आया उसका। मैं कंडे रही खलो, वो नंद रूपी समुद्र में डुबकी नहीं लगाई। मैं का मतलब हैंकड़, और मैं ये वो हंकार रूपी चंगियारी ने उसको आनंद नहीं लिया। मैं कंडे रही खलो, अगर मैं भी लगा लेती तो तेरा सब कुछ कल्याण ना हो जाता। फकीरा होर भी नीमा हो, पावेगा दीदार साहिब दा, जे चरनी चित शो। अगर चरना च चित रहेगा तेरा तो उस प्रभु के दर्शन वर्शन तो करेगा। उच्छल नदिया तारू हो, मैं कंडे रही खलो, फकीरा मैं कंडे रही खलो, पावेगा दीदार साहिब का, पावेगा दीदार साहिब का, जे चरनी चित शो, फकीरा होर भी नीमा हो, फकीरा होर भी नीमा हो,
बिनी माहो फकीरा मोर बिनी माहो। साहित्य पढ़ने के बाद आपकी ये समझ में बात आएगी क्या क्या इसमें मिठास है, क्या क्या आनंद है, अंदर की बात है। ये फकीर सब अंदर की ही बात करते हैं, कितने के लोग समझते हैं इस बात को। फिर मेरी थोड़ी थोड़ी समझ में आई, कृपा समझो कैसे भी है, तो ऐसे बढ़ोतरी होती रही। ऐसे ही फिर मैं एक भजन था, मैं अपने साथ यमला जटका लिखा गाया था। तेनू जागना मुसाफिर आई, चिड़ियाँ बोल रहियाँ, तेनू जागना वेगा फुलाई, चिड़ियाँ बोल रहियाँ। तड़के उठ जिस सिमरन कीता, सुच्चे मुँह उस अमृत पीता, उन्हें जिंदगी सफल बनाई, चिड़ियाँ बोल रहियाँ। अंतरा है, लास्ट में आता यमला जागी दुनिया सारी, यमला जागी दुनिया सारी, तू क्यों सुताए सुरत विसारी, मुश्किल लंघना पव सागर नो, सिर पापां दी गठड़ी वारी, जटा कर ले नेक कमाई, चिड़ियाँ बोल रहियाँ। तेनू जागना मुसाफिर आई, चिड़ियाँ बोल रहियाँ। तेनू जागना मुसाफिर आई, चिड़ियाँ बोल रहियाँ। तेनू जागना मुसाफिर आई, चिड़ियाँ बोल रहियाँ। 82 में मैं पुरानी दिल्ली से पैदल आया जाता, गेट नंबर 3 तक। तो उस टाइम मुझे ज्ञान नहीं था, पर महाराज जी के बारे में मेरे परिवार वाले, मेरे छोटे भाई, उनको ज्ञान था। तो कभी कभी चर्चा करते थे कि मेरे भाई जो है वो रेडियो पे गाते हैं, वो आर्मी में वो सर्विस करते हैं। तो बोला यार लाओ उसको। तो वो मेरा पहला चांस था आने का, यहाँ का। खुशी भी थी कि महाराज के दर्शन करूँगा और कैसा उनका नूर होगा, है ना। तो आया, कम से कम 8 घंटे मुझे लगे। 6 बजे चला, 2 बजे में पहुँच गया यहाँ। थोड़ा सा मेरा इंस्ट्रूमेंट था मेरे पास में, एक आधा कंबल था, तो चलता रहा, चलता। लोग बोलते ऐसे बोले ये रही मेहरौली। तो बड़ा ताजुब हो गई, ये मेहरौली। तो हमने सोचा जैसे देहात में बोलते ये रहा गाँव यार। तो गाँव तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ गया मुझे, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। फौजी होने के नाते डिटर्मिनेशन था मेरे पास पे, नहीं पहुँचना ही पहुँचना। जो पंजाब से आ गया हूँ तो ये क्या 10-20 किलोमीटर की बात। खूब आनंद लिया आके। जैसे ही महाराज जी स्टेज पे आए तो वो देखने वाला नज़ारा था, क्या बयान करूँ। वो मैंने जो भजन लिखे हुए तो बिल्कुल पूरे उतर रहे थे। नहीं वो आ गया हंसदा जाया जिन्हों से जान टोल दा, ऐसे भजन लिखे। तो भजन सुनाए, अच्छे अच्छे लिखे थे भजन मैंने। शुभ दर्श है गुरुदेव का, गुर ज्ञान गाया जा रहा, सत गुरुदेव कुंड सरोवरो अमृत छिकाया जा रहा। तो जो बाग बाग हो रहा था, तो कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं, वो मैं तो अपना गिटारा लिया, तुन करे जा रहा हूँ। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो फिर लिखने की भी प्रेरणा आई मुझे। एक भजन काफ़ी लोगों ने सुना उस टाइम, गहरी दिल की गुफाओं में महाराज तुम्हें देखो, महाराज तुम्हें देखो, सिरताज तुम्हें देखो। अच्छी भावना थी। और उस टाइम मैं पोस्टर चंडीगढ़ में था, तो ऐसी भावना आई और मैं रो भी रहा हूँ और भजन भी लिख रहा हूँ, ऐसा था। तो मेरा जो कलीग था, एक मेरे से यूनियन अफसर था, वो मुझे बोलता है यार रो रहा कि तेरा मर गया क्या। अरे नहीं मर गया, मैं जी गया। मैं क्या लिख लिया, भजन पूरा हो गया। तो बड़ा किसको सुनाऊँ मैं अभी। तो उसके बाद इवेंट आई और वही भजन मैंने गाया, बड़ा अच्छा रहा। गहरी दिल की गुफाओं में महाराज तुम्हें देखूं, महाराज तुम्हें देखूं, सिर ताज तुम्हें
मेरे में तो ऐसा है कि बहुत ही चाव रहता है, तो महाराज के सामने बोलना तो आप यकीन मानिए मुझे सब कोई भूल जाता हूँ मैं। वो जलवा अलग सा ही है, आनंददायक विषय है। एक दफा आदेश मिला था हमें कि मदन और आप मिलकर गाएंगे। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा, गुरबानी शब्द था रविदास महाराज का। तो ही मोही तो ही का अंतर कैसा। हे प्रभु, हे दाता, तेरे और मेरे, रविदासी कह रहे हैं, मेरे और तेरे में क्या फर्क है। सोना कड़ा और सोना, इस सोने के कड़े में तो क्या फर्क है। कनक सोना, कटक कड़ा, सोने और कटक कड़े में क्या फर्क है। हे प्रभु, तो ही तू मेरे में, मैं तेरे में हूं। तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तो जल को जल में डाल दो, कहा लहर मिलेगी, वो बूंद बूंद नहीं। ऐसा है। कोशिश की हमने, अच्छा है, सुनने को मिलता है। राग देश में उसकी बंदिश है, बड़ा प्यारा है। तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही तो ही। मिलकर गाया है, अगर आप लोगों को सुनने को मिलेगा तो बड़ा अच्छा वो कॉम्बिनेशन रहा हमारा। तो ही मोही तो ही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही तो ही मोही तो ही। जो नायक आछो अंतर जाई। तुम जो नायक आछो अंतर जाई। प्रभ ते जन जनी जय जनते स्वामी। प्रभ ते जन जनी जय जनते स्वामी। जनते स्वामी। तो ही मोही तो ही मोही तो ही। जब ज्ञान हो गया मुझे तो फिर समझ आई बात। जैसे जैसे मेरा इसमें रुझान बड़ा, इसमें अभ्यास में, तो प्रेरणा तो मेरे पीर की है, मेरे मुर्शिद की है, मेरे सतगुरु की है। और किसकी प्रेरणा में लाऊंगा, कौन है और संसार। कितने दुख, कितने दर्द, कितनी चीज़ों से छुटकारा हुआ मुझे। तो पल्ला जो सतगुरु का है, नाम रूपी पल्ला, वो पकड़ा हुआ है। ये भी पल्ला है, लेडीज लेती है ना पल्ला, तो पल्ला ये भी है। पल्ला पकड़ लिया ना, उसका दर पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। वो पल्ला फाड़ लिया सतगुर प्यारे दा। वो पल्ला फाड़ लिया सतगुर प्यारे दा। उस दिन दुखी दे सहारे दा। उस दिन दुखी दे सहारे दा। वो पल्ला फाड़ लिया सतगुर प्यारे दा। वो पल्ला फाड़ लिया सतगुर प्यारे दा।
ਉਹਦਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੀਰ ਕੁੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੀਰ ਕੁੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਕੁੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਕੁੜੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਦਾ ਨੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਦਾ ਨੀ ਪੱਲਾ ਪੜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਰੇ ਦਾ ਨੀ ਪੱਲਾ ਪੜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਰੇ ਦਾ ਨੀ ਪੱਲਾ 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 ਪੜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨੀ ਪੱਲਾ ਪੜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ मोहनी मूरत नैन कजरारे ने मैंने खिंच के सीने मारे ने कोई अंत ना बख्शन खारे दा ओए पल्ला फाड़ लिया सतगुर प्यारे दा ओए पल्ला ओ पल्ला फाड़ लिया सतगुर प्यारे दा। वैसे तो हम लोग सारा साल ही कोई ना कोई प्रोग्राम चला ही रहता है। तो मैं इधर मुक्तसर एरिया में आया हुआ था, मेरा टोटल रजिस्टर्ड था, कोई 20 प्रोग्राम थे मेरे। तो एक चौकीदार जहाँ हमें मिला हुआ था तो वो ये गुण कर रहे साढ़े गुणा ने जहाज बनाया आज जिन्हें। तो मैं क्या यार सुरजीत सिंह यार ये लिखा देना मुझे। बोला सर जी मुझे तो आता नहीं है ये तो मैं ऐसे ही सुना है गुरुद्वारे में गाते लोग। तो मैं अच्छा ही यार मुझे बड़ा अफसोस हो, अच्छा मतलब शब्द लगे। मैं ये इसका जो काफिया है वो तो अच्छा है। तो मैं सुरजीत सिंह कल तुझे मैं जब भजन पूरा तैयार करके दूँगा उतना भी भजन लेगा। साढ़े गुरु ने जहाज बनाया आजो जिन्हें पार लंघना होका सारे की जग बिच लाया आजो जिन्हें पार लंघना। इस बेड़े की बनतर न्यारी कैसा देखो है कोई कमी। इस बेड़े की बनतर न्यारी 9 दरवाजे जग बिच जारी। ये 9 जितने भी इंद्रियां हैं गाने के लिए वो संस्था मानी नहीं। आखिर में ये निर्णय लिया गया कि बाहर के आदमी को हम यहाँ नहीं गाने देते। तो मैं आया हुआ था उस इलाके में, पठानकोट एरिया में पड़ता है वो इलाका। तो मुझे एक महात्मा तेजराम थे, वो पता चला कि ये फलाने गांव में रहते हैं। तो मेरे साथ एक ढोलक मास्टर था, मैंने बोला यार आए हुए हैं तो उसी को ही मिल लेते हैं, जब इतनी दूर आए हैं। तो पैदल हम 3-4 कोस चले गए तो उनके डेरे पे पहुंच गए। शाम का टाइम था, बड़ा खुश हुआ। तो वो महात्मा आप ही लिखते थे तो वो शाही अनपढ़। तो उनके कलाम जब मुझे दिखाए उन्हें पे गुरदासपुरी, ये देखो जरा मेरी लिखत कैसी है। तो एक भजन जो आप सुनते हो, मिट्टी दे खडौणिया, इंसान को संबोधित किया है।
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਡਾਉਣਿਆਂ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਡਾਉਣਿਆਂ ਵੇਲਾ ना गुआमी हथों नित दे परौणिया। तू एक या 2-4 दिन का परौना है, तो इस समय को तू कबूल ले और इस समय को संभाल ले। तू तो वो भजन फिर मैं रिकॉर्ड कराया। मिट्टी दे खडौणिया वे मिट्टी दे खडौणिया, मिट्टी दे खडौणिया वे मिट्टी दे खडौणिया, वेला ना गुआमी हथों बेला ना गुआमी हथों नित दे परौणिया। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ, ਵੇਲਾ ਨਾ ਗੁਆਮੀ ਹੱਥੋਂ ਵੇਲਾ ਨਾ ਗੁਆਮੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਤ ਦੇ ਪਰਾਣਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਫੇਰ ਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਫੇਰ ਵੇ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਵੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਰ ਵੇ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਵੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਰ ਵੇ, ਸੂਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਸੂਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪਾਉਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ, ਵੇਲਾ ਨਾ ਗੁਆਮੀ ਹੱਥੋਂ ਵੇਲਾ ਨਾ ਗੁਆਮੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਤ ਦੇ ਪਰਾਣਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਢਾਣਿਆਂ। एक भजन नहीं और ऐसा कोई संत मिले। अपने प्रेमांजलि से मैं ये भजन लिया था, बड़ा पुख्ता भजन रहा हो। जेड़ा तार प्रभु दे नाल जोड़े नहीं ऐसा कोई संत मिले। संत तो मिल गया है। तो धुन भी जो है मेरे उस्ताद साहब गाया करते थे, इसी धुन को भी मैंने लिया। अजे तीक न बपारी आए नी बागां विच अंब पक गए, अजे तीक न बपारी आए नी बागां विच अंब पक गए। वो धुन बड़ी पुरानी, आज तो कोई 25-30 साल पहले की, तो वो बड़ी अच्छी धुन थे, मैं यहाँ फिट कर दी इसको। जेड़ा तार प्रभु दे नाल जोड़े नी अच्छी थीम आए तो भजन भी लिखा जाता है। तो हमें तो बहुत काफ़ी मौका मिला है महाराज के नज़दीक, बिल्कुल है ना, आशीर्वाद लेने का। खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम गा रहे हैं, मैं और मदन जी। तो
वो नंदी लग गया। महाराज ने मैंने किताब पढ़ी, महाराज जी पेज पलट रहे हैं, तो फिर थोड़े ये बच ओके। फिर तो मैं ऐसे घुटनों पे जो ना बजरंग आसन पे बैठा हो तो किताब पकड़ी हुई है भजनों की। तो ये क्या है बात, उनकी कृपा हो तो सब कुछ समझ में आता है। होली में तो एक भजन हमारा रिकॉर्ड हुआ था, ज्ञान के रंग में रंग दियो रे तन मन सतगुर प्यारे ने, प्यार का अमृत भर दियो रे सतगुर पीर हमारे। वो शब्द मैंने पहले होली के रंग में लिखा था, होली के रंग में रंग दियो रे। मैंने बोले होली क्या बात है, उसी के रंग में रंगो ना, तभी भजन की मैं लाइनें चेंज कर। ज्ञान के रंग में रंग दियो रे तन मन सतगुर प्यारे ने, ज्ञान के रंग में रंग दियो रे तन मन सतगुर प्यारे ने, प्यार का अमृत भर दियो रे सतगुर पीर हमारे ने।